दोस्तों मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपका सेट 12 है। 17 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में टेस्ट वाले में वहाँ उपलब्ध है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये हैंड रिटेन नोट है, इसका डिस्कशन भी आपको लगातार 16 सेट है, ये 12वां 4 सेट और हो जाएगा। 2 सेट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी आपको मिल जाएगा डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सीजीएम हो जाएगा, सीजीएम हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजीएम है। सीजीएम का प्रयोग या सिलिकॉन प्रयोग सौर प्लेट में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को विद्युत धनात्मक परमाणु कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है। धनात्मक परमाणु की संयोजकता जो होता है 1, 2, 3 के रेशियो में रहता है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। द्रव धातु पारा को कहते हैं, द्रव धातु ब्रोमीन को कहा जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान जोड़ने। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी 1857 के नेतृत्व भी सही है। बाबू कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से किए थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल की थी। नाना साहब कानपुर से, ये सब सही है। तो कुंवर सिंह मेरठ गलत है, ये हो जाएगा। आरा के जगदीशपुर से बिहार से किए थे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था मेरठ के उत्तर प्रदेश से। बाबू कुंवर सिंह जो है इनको मृत्यु बाबू वीर कुंवर सिंह मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 अप्रैल को 1858 बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंतिम बार ली ग्राउंड को हराया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकतम होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव उत्सर्जन करता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलर ने 1896 में किया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मिलान करने वाला है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब? 16 अगस्त 1946 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा 8 अगस्त 1942 को, ये 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक में प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए 5 नंबर रीजनिंग है, छोड़ देते हैं। 6 नंबर है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने आनंद मठ पुस्तक लिखा था। 1882 में ये लिखी गई थी। इसी में वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ में लिखा था। इसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। वो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था 1896 का। भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है गोदान है, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ गौरा हो गया, गीतांजलि हो गया, हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतु संहारम ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की प्रथम पुस्तक है जो यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट की गई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन ने किया था। न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे। न्यूटन ने गति का भी 3 नियम दिया। पहला नियम में बल की परिभाषा, यह न्यूटन के प्रथम नियम का जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा में F = ma है, बल का व्यंजक है। तीसरा में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है
कि लेक्लांसिस सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है लेक्लांसिस सेल में। चलिए मैथ है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग, स्थिर जल में पत्थर जो तरंग उत्पन्न करता है तो वह जो है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग उत्पन्न करता है। चलिए मैथ है। 13 नंबर छोड़ देते हैं। 14 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन तो लघु ज्वार भाटा कब होता है? लघु ज्वार भाटा कब होगा? जब शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन होता है लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा जो है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन होता है, जब चंद्रमा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये घटनाएं होती हैं। ज्वार भाटा की घटनाएं, चंद्रमा सूर्य एक सीध में रहते, एक सीधा में रहेगा तब होगा। तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल तीनों एक साथ रहेगा तब होता है ज्वार भाटा। दोनों पक्ष में सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण दिखाई देते हैं, इसी कारण ये अष्टमी को निम्न या ज्वार भाटा वगैरह होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। किस झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किनारे पर पौधा होता है, किनारे पर। 17 में फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है? तो फास्फोरस अम्ल में होता है, फास्फोरस अम्ल में हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? 18 नंबर क्वेश्चन है। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड की होती है, क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड की होती है, SI हो जाता है। और 18 का बी है। कार्बोरेंडम का रासायनिक सूत्र SiC होता है। पॉलीफर्म अल्फा सिलिकॉन कार्बाइड की से होती है। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है, जो राजस्थान में है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू राजस्थान में है। 20 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के क्रांति के निशाने पर प्रमुख कौन थे? तो जमींदार वर्ग के थे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह कमल एवं रोटी चपाटी था। तत्कालिक कर्मचारी भरी कारतूस था। 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्म दिवस पर। उनका जन्म 1875 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस उनके जन्म पर मनाया जाता है। भारत का लौह पुरुष भी सरदार पटेल को कहते हैं। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत में एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का। भारत के रियासतों को संगठित करने का काम सरदार पटेल ने किया। और देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार पटेल की प्रतिमा 182 मीटर गुजरात में है, साधु बेटा टापू पर, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। तो 22 का डी ऑप्शन आधारित दिया हुआ है। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे, जो इसरो वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र की सबसे बड़ी संगठन है भारत में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश छोड़ा गया। रॉकेट से जिस रॉकेट से छोड़ा उसका नाम था PSLV C11। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 बाहुबली 3 से रॉकेट से छोड़ा गया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था और LVM-3 4 रॉकेट से छोड़ा गया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कहा गया था 26 जनवरी से प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 31 दिसंबर को अंतिम बार रावी नदी के तट पर हमारे नवगृहित तिरंगे को फहराया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है। किसी चाल का प्रतिरोध आधा कर देने से चाल के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो आधा हो जाएगा। आगे है राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने चलाया? शिवांगी सिंह जो वाराणसी की थी। राफेल चलाने वाला पहला व्यक्ति हिलाल अहमद है, या पहला मुस्लिम कहेंगे तो हिलाल अहमद है। भारत फ्रांस से 36 राफेल खरीदा है 59,000 करोड़ में। पहली राफेल की खेप जो है 29 जुलाई 2020 को आया था अम्बाला एयरबेज पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा होती है, क्या ऊर्जा में होगा? तो स्थिर रहेगा, स्थिर हो जाएगा आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इडकल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है आपका केरल राज्य में है, केरल राज्य में। इडुक्की परियोजना भी केरल में, पेरियार भी केरल में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल पौधे के क्या गुण? मरुस्थल पौधा जो है नुकीला पहला होबे करता है, लंबी जड़ होता है और गुद्देदार होता ना होता है, और जल संग्रह और भंडार की भी योग्यता रहती है, जल सोखने का, जल को कम हानि पहुंचाता है। चलिए उसके बाद है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्थ पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? वह कौन सा है? तो कंगनहल्ली है, कंगनहल्ली अशोक द्वारा। ऐसे भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था जो 1981 में छोड़ा गया था। अब भारत का पहला उपग्रह कहेंगे तो आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था रूस की मदद से। भारत का पहला मंगल मिशन जिसको मॉम कहा गया जो 5 नवंबर 2013 को इसरो की मदद से छोड़ा गया था। आगे है कि भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायाधीश बने थे? नया क्वेश्चन है, तो इसका सुएला ब्रेवरमैन दिया है उस समय का, इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? जीन होता है। सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने प्रकनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। ऐसे जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने किया जिसके लिए 1968 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन है, G-SAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो टेलीकम्युनिकेशन से है, DTH वगैरह से। DTH जिसको डायरेक्ट टू होम सेवा भी कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 की बातें हैं, इसको छोड़ देते हैं। 35 नंबर में भी आपका फ्रेंच ओपन 2020 दिया, मगर हम लोग 23 की बात करेंगे। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया का है, महिला एकल विजेता इगा स्विटेज जो पोलैंड की है। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजन किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे? रेड्डी वाले को ऋण देने से 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किस लिए? टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड किसी को है तो विडाल टेस्ट। एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर किसी को टीबी बीमारी है तो 1-2 टेस्ट किया जाएगा। संपूर्ण शरीर के लिए CT स्कैन या MRI स्कैन किया जाएगा। अगर किसी कोई आदमी प्रेग्नेंट है कि नहीं है उसके लिए HCG टेस्ट किया जाएगा। मस्तिष्क के जांच के लिए EEG टेस्ट किया जाएगा। हृदय की जांच के लिए ECG टेस्ट किया जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया। और कहेगा कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने डाकुओं का राज्य कहा? तो KM पनिक्कर ने। बंगाल में द्वैध शासन जो लागू हुआ था किसने ये बात डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिया? तो KM पनिक्कर ने। जबकि बंगाल में द्वैध शासन है उसे लूट घसोट का एक्ट कहा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 20 ब्रिक्स में सदस्य नहीं है। ब्राज़ील है, ये है, रूस है, ये है, इंडिया है, ये चाइना है, ये बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 हुआ दक्षिण अफ्रीका में, 15वां संस्करण था। अब ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में जो है रूस में 16वां संस्करण होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखले तमिल भाषा का महाकाव्य है, जिसकी रचना शीतले सतनार ने किया था। इसमें संगम, समाज और संस्कृति के बारे में दिया गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके, मतलब अमीबा जो भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा करता है। पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 43 में, बांग्लादेश से लगने वाले भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश से एकमात्र राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान के साथ है, जो आपको 106 किलोमीटर है। और बांग्लादेश सटे भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई शहर जो है सॉल्सेट द्वीप पर है। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। 45 नंबर है, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात में है। इसका निर्माण जो है बैसाल्ट चट्टान से हुआ, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी का काला नाम टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड की संख्या 20 प्रकार की होती है। नामकरण प्रोटीन का बर्जिलियस ने किया था। निर्माण पेप्टाइड बंध में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन मशरूम में, तब सोयाबीन में, तब दाल में, तब मांस में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खेल उत्कृष्ट में सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। राजीव गांधी 1991-92 से दिया जाता है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला था। इसमें 25 लाख की राशि मिलती है खेल में सराहनीय योगदान के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। मालवेसी, कपास, रुई, ये सब मालवेसी कुल से संबंधित है। नारियल पामी कुल से संबंधित है। अलसी जो है लाइनेसी कुल से संबंधित है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट कहाँ है? तो यूक्रेन में है। अभी यूक्रेन में जो यूक्रेन रूस युद्ध भी चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। भोपाल गैस की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनेट गैस रिसा हुआ था और इसके कारण 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और यह उर्वरक बनाने की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी नाम था। उसमें वहाँ के अध्यक्ष एडरसन थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में है। रेशम अनुसंधान मैसूर कर्नाटक में है। चलिए ये नया 51 का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। 52 नंबर भी नया क्वेश्चन है, प्रेस रावल दिया हुआ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्थापना 1959 में किया जाता। चलिए 53 नंबर, शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव निम्नलिखित में किस संगठन से संबंधित है? तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसमें 193 सदस्य, 93वां दक्षिणी सूडान है। चलिए 54 नंबर, ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, 1899 में स्थापित किया गया था। चलिए 56 नंबर देखिए, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो यह इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। करेंसी बीरर है। ईरान का तेहरान का तोमन है। नॉर्वे का ओस्लो क्रोन है। सूडान का खार्तूम है। दक्षिणी सूडान का जुबा का पाउंड है। पेरू का लीमा का न्यू सोल करेंसी है। चलिए आगे है,
57 नंबर क्वेश्चन है, 1883 में किस संस्थान की स्थापना हुई थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1883 में किया गया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी 1883 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया। चलिए आगे 61 नंबर देखिए। 61 नंबर है कि सविनय अभिज्ञान आंदोलन निम्नलिखित में किसके ठीक पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। पूना समझौता महात्मा गांधी बी.आर. अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ। आगे 62 नंबर क्वेश्चन है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कब किया? 1880 में। कहाँ? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। 63 नंबर है, किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण कलिबंगा से मिला है। कलिबंगा राजस्थान में। हवन कुंड का प्रमाण भी राजस्थान से मिला है। सिलखरी हल बनवाली हरियाणा से मिला है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत की प्रभावित करने वाली गैस कौन है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब वर्तमान में रेफ्रिजरेटरों में HFC प्रयोग किया जाता है। तापमान की इकाई निम्नलिखित कौन सी नहीं है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला है। तापमान केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस इस तापमान में प्रयोग होवे करता है। 66 में है मार्स गैस, जिसे मीथेन गैस, इसका शुद्ध CH4 होता है। पंख गैस भी कहते हैं। बायोगैस हो गया। बायोगैस या प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, लगभग 65%। 67 नंबर ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में 1958 में स्थापना हुआ। प्रारंभ 1959 से हुआ। 68 में है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 है। पोर्टफोलियो प्रणाली किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 के एक्ट के तहत बने थे वायसराय। लॉर्ड रेनिंग का कार्यकाल 1921 से 26 है। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन होता है। 70 में है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो FST फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान से मिलता है? अवसादी चट्टान, अवशेष वाली चट्टान से कोयला। कोयला का उम्र कार्बन 14 पद्धति से ज्ञात किया जा सकता है। कोयला सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में उत्पादन होता है। भंडारण झारखंड में होता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत का है या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर केरल में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। लक्षद्वीप निर्मित प्रवाल भित्ति है, जो अरब सागर में है, और प्रवाल भित्ति का आकार जो है घोड़ा की नाल की तरह होता है। लक्षद्वीप द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 11 द्वीपों में मनुष्य रहता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को शुरुआत किया? पंचायती राज व्यवस्था। लॉर्ड रिपन 1882 में। ऐसे पंचायती राज का जनक वंश कहेंगे चोल वंश कहा जाता है। भारत में पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ। 100% आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959। भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा, RPF के द्वारा 1882 में किया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चला था देवलाली से दानापुर, 7 अगस्त 1920 महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली तक चली थी। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है, खीर भवानी जम्मू कश्मीर में, सिंधु दर्शन लद्दाख में, नुआखाई उड़ीसा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, पोंगल तमिलनाडु, बनालू तेलंगाना में, लाई हरोबा त्रिपुरा में। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, 2020 का बात है, इसको छोड़ देते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है, जिसमें 15 लाख की राशि रेगुलर वाला को मिलता है, रेगुलर वाला को मिलता है 10 लाख, लाइफ टाइम वाला को 15 लाख मिलता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 80 नंबर है, मई 2020 में निम्नलिखित में से नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। तो उस समय का JR दिया है चिंटाला, मगर अभी दूसरा कोई होंगे जो ध्यान में नहीं है। और नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। शिव रमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। मेघालय पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 82 नंबर क्वेश्चन है, पौधे को जाइलम का क्या कार्य है? जल का परिवहन करता है, खनिज लवण परिवहन करता है। फ्लोएम का काम है पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को हर एक तना तक पहुंचाने का काम करता है। 83 नंबर, जियोलाइट का सूत्र होता है क्या? Na2O Al2O3 X SiO2 Y H2O। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, जिसको यायाति केसरी के द्वारा बनाया गया था, नागर शैली में बनाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया, जबकि कांचीपुरम के कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची जारी करती है। आगे है 86 में, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। पटना से पीर अली बाबा ने किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की 80 वर्ष की उम्र में युद्ध किए थे। इनका संबंध परमार वंश से है। पहली बार घायल हो गए थे 23 अप्रैल को, 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूर्य से दूर के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। तो दूरी में पहले सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर में वरुण, सबसे नज़दीक पृथ्वी बुध है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक शुक्र है। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुए थे। मुंबई में गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में हुआ था। दूसरा कोलकाता, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। 85, 86, 87, 88। संस्थापक एयूम थे। लंबे समय तक महासचिव एयूम रहे, जिसे हरमिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। शिमला का संत एयूम को कहा जाता है। और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। यह स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा रहेगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, ऑटोमेटिक है। फिर से देखते हैं क्या कर रहा है। नियाग्रा जलप्रपात 90 नंबर है। नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है और नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। महात्मा गांधी जलप्रपात श्रावती नदी कर्नाटक में स्थित है।
चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 रीजनिंग है। चलिए 92 भी मैथ है, 93, 94, 95 नंबर। 95 नंबर है, प्रार्थना समाज का लोकप्रिय किसने करवाया? तो एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। 1867 में आत्माराम पांडुरंग सहयोग और केशव चंद्र ने भी सहयोग किया था। पूना क्या है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम जे रनाडे के द्वारा किया गया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किया था। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ खान ने किया था। चलिए आगे है 96 नंबर। किस काल में चांदी के जलाली सिक्के जारी हुए? तो अकबर के काल में हुए थे। सियाराम सिक्का भी अकबर ने जारी किया था और यह सिक्का चकोर हुआ करता था। चांदी के रुपये मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार था। ऐसे रुपया का सिक्का शेर सूरी ने जारी किया। आना का सिक्का शाहजहां ने जारी किया था। बाबर ने शाहरुख और बाबरी नाम से चांदी का सिक्का जारी किया था। मुगल काल में टकसाल अधिकारी दरोगा कहलाता था। अकबर द्वारा चलाए गए सबसे बड़े सोने का सिक्का 101 तौले का हुआ करता था। अकबर द्वारा चलाए गए सोने का गोलाकार सिक्का संसब कहलाता था। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि धुआं कैसे बनता है? तो धुआं गैस में ठोस में बदल जाता है। धुआं एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है, स्मॉग। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमांतु पशुपालक जनजाति नहीं है? टोंडा नहीं दे होगा। टोंडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में पाई जाती है। अब आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है और समतल दर्पण में का परावर्तक सतह बराबर होता है, समतल होता है। फोकस दूरी उसमें समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत होगा और प्रकाशीय क्षमता समतल दर्पण में शून्य होता है। सजने संवरने में समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। 100 नंबर है, फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल एवं तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम केन्नी-जारो अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इसी तरह का डिस्कशन चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और इसका PDF आपके वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। आपको जल्द ही आपका दरोगा का ये सेट 12 खत्म हो गया, 4 आपका सेट और बच गया प्लस 2 सेट, 4 2 6 सेट और बच गया। उसको भी हम जल्दी कोशिश करेंगे आपको डिस्कस कर दें। चलिए आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।